आगे सज्जनों, माता ने प्रश्न किए हैं, आत्मा का कल्याण उद्धार कैसे हो। महर्षि कपिल ने कहा है, हे माता, उसके लिए भगवान के संत भक्तों का संग करना पड़ेगा। कुछ संतों भक्तों के पास में भगवान की मंगलमयी कथाएं होती हैं और कथा के सेवन से चित्त अंतःकरण परम पवित्र हो जाता है और विशुद्ध चित्त में भगवत चरणारविंद का प्रेम और ज्ञान का उदय होता है। सतां प्रसंगान् मम वीर संविदो भवन्ति हृतकरण रसायना कथा तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। कुछ संत भक्त के लक्षण भी बताए हैं। रतिक्षवाः कारुणिकाः सुहृदाः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। हे माँ, जो भक्तजन साधकजन अनन्य भक्ति के द्वारा मेरा भजन करते हैं। आचार्य जी, यहाँ पर कपिल भगवान ने बहुत ऊंची बात कही है। मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम्। जो विशुद्ध भक्ति, दृढ़ भक्ति करते हैं, उस भक्ति का परम फल क्या है। देखो, 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पंचम पुरुषार्थ संतों ने भक्ति को कहा है। लेकिन भक्ति की जब दिव्य पराकाष्ठा प्राप्त होती है तो यह जीव धन्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। कैसे? तान मृत्योरति पारये। भक्ति का फल है मृत्यु पर विजय प्राप्त करना, मृत्यु से परे हो जाना, अर्थात परम अविनाशी दिव्य मोक्ष पद को प्राप्त कर लेना। जिस दिव्य धाम में पहुंचने के बाद यह जीवात्मा कभी भयभीत नहीं होता है, शरीर में वृद्धावस्था नहीं आती है, अंग प्रत्यंग शिथिल नहीं होते हैं, बाल नहीं पकते हैं, किसी अंग के दिव्य तेज नहीं जाते। न यत्र शोको न जरा न मृत्यु, वहां पर शोक नहीं होता है साहब जी किसी चीज का, न तो जरा वृद्धावस्था का भय है, न काल का मृत्यु का भय है। ऐसा वह दिव्य अविनाशी परम पद वैकुंठ मोक्ष पद है। इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर कपिल भगवान ने बताया है माता से। लेकिन गृहस्थाश्रम में अत्यंत आसक्त जीव अनेकानेक प्रकार की योनियों को प्राप्त होता है। किस प्रकार से यह जीवात्मा पुरुष और स्त्री के संयोग से तेज के द्वारा गर्भ में प्रवेश करता है और धीरे धीरे वह अवयव को प्राप्त करता है। किस महीना में कौन कौन से अवयव निकलते हैं, ये भी सब वर्णन है विस्तार से। 9वें महीने आते ही यह जीवात्मा माता के उदर में स्थित रहता है। उस समय माता जो भी ज्यादा कड़वे, खट्टे, तीखे आदि खाती है, जीवात्मा का शरीर अत्यंत कोमल होता है, बहुत तड़पता है, व्यथित होता है अंदर से। उसी 9वें महीने में वह भयभीत होकर के भगवान से स्तुति करता है, प्रार्थना करता है, हे प्रभु तस्योपशन्न मवितुम जगदिच्छयात्। इस अंध गर्भकूप से मुझे बाहर कब निकालेंगे, यहाँ बहुत पीड़ा हो रही है। और कभी स्तुति करते करते कहने लगता है, गर्भान निर्जगमिषे, मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि हे प्रभु आपकी भयंकर माया मुझको सताएगी, मैं यहीं पे रह करके भजन करूंगा। फिर भय तो नहीं प्रभु, यहाँ तो बहुत कष्ट है, बहुत यहाँ दुख है, मुझे बाहर निकालो। ऐसा भजन करूंगा, ऐसा भजन करूंगा कि आपके प्रत्यक्ष दिव्य अविनाशी पद को प्राप्त कर लूंगा। इस प्रकार से यह जीवात्मा अनेकानेक प्रकार के गर्भ में मनोरथ करता है कि बाहर प्रसूति का वायु के द्वारा 10वें महीने में प्रकट हो जाता है, जन्म ले लेता है। क्या हो करके रोने लगता है। धीरे धीरे बच्चा बाल्यावस्था को प्राप्त होता है, माता के दूध में उसकी आसक्ति होती है, अवस्था। इस प्रकार से यह जीव
बाल्यावस्था में अनेकानेक प्रकार के कष्ट पाता है। अब अबोध बालक है, पेट दर्द हो रहा है, माता सोचती है बेटा हमारा भूखा है, जबरदस्ती दूध पिलाती है, वो बार बार कह कर देता है, चारपाई आदमी लिटा देते, मच्छर आदि अनेक प्रकार के जीव आकर के काटता है, कितना कष्ट पाता है। धीरे धीरे बाल्यावस्था, पौगंड अवस्था, कुमार अवस्था, जवानी आदि को प्राप्त कर लेता है, विवाह हो जाता है, बच्चे हो गए, बाल गोपाल हो गए, नून तेल लकड़ी के चक्कर में इधर उधर भ्रमण करता है, अनेकानेक प्रदेश को जाता है, और होते करते धीरे 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 अंतिम अवस्था चौथपन आ जाता है। सज्जनों, जय हो राम के भवनवा कैसे गुजरेगी। सज्जनों, इस प्रकार से यह जीवात्मा गृहस्थाश्रम में अत्यंत प्रकार के यदि पाप कर्म करता है तो उसे नरक जाना पड़ता है। पुण्यात्मा है तो स्वर्ग जाएगा, पापात्मा है तो नरक लोग जाएगा। और यदि साधक है, भगवत भक्त है, अभी जब तक उसकी भक्ति ज्ञान परिपक्व नहीं, पूरी तरह से सिद्ध नहीं है, तब तक वह दिव्य लोगों को प्राप्त होगा और फिर से जन्म लेगा, और जहां से उसकी यात्रा प्रारंभ है वहीं से फिर आगे श्री गणेश हो जाएगी साधना की।